मॉर्निंग स्टूडेंट, भूगोल किताब 1 पार्ट 4 मानव विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हमारा प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा क्या होती है, मानव विकास से हम क्या समझते हैं। तो हम देखेंगे कि मानव विकास अवधारणा को सबसे पहले प्रतिपादित 1990 के दशक में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। उन्होंने मानव विकास को कैसे मापा जा सके, इसके लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच, लोगों के जीवन स्तर, इन सारी चीज़ों को उन्होंने लिया था ताकि उसके माध्यम से हम किसी भी देश के मानव का विकास हो रहा है कि नहीं उसको हम देख सकें। 1990 ईस्वी में उनकी इस मानव विकास संकल्पना पर आधारित मतलब कि उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक मापदंड को तैयार किया था। तो उनकी संकल्पना को लिया था 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विकास कार्यक्रम था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उन्होंने क्या करा था, वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन को प्रकाशित किया। उन्होंने हर साल मानव विकास से संबंधित रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है कि संबंधित देश में कितने, हर देश में नागरिकों का कल्याण कितना हो रहा है, नागरिकों का जीवन स्तर कितना बढ़ रहा है, या हर देश की जो सरकार है वो नागरिकों कि कितना लोक कल्याणकारी सरकार वो क्या हो पा रही है, वो बन पा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को उनके वहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुँच के आधार पर हम 0 से 1 तक वो एक स्कोर देते हैं। अगर किसी का स्कोर, सबसे ज़्यादा स्कोर अगर किसी का 1 रहता है तो मतलब उस देश में मानव विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्कोर कैसे मिलता है, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1। अगर जिसका 1 रहता है तो मतलब वहाँ की स्थिति, वहाँ के देश के नागरिकों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नोबेल पुरस्कार के जो विजेता है अमर्त्य सेन का नाम आपको याद रखना है। हमेशा आता है कि आर्थिक कल्याण या आर्थिक विकास का जो संकल्पना है वो किसने प्रदर्शित की थी, तो हमको इनका नाम लेना पड़ता है, अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन ने विकास का प्रमुख उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि को बताया। उन्होंने बताया कि यदि लोग स्वतंत्र होंगे तो इसका मतलब वो अपने आप ही क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। उन्होंने परितंत्रता में कमी क्या कहलाई है, मानव विकास कहलाई है। इन अवधारणाओं को सभी प्रकार के विकास के बिंदु, मनुष्य के सभी प्रकार के विकास के बिंदु का महत्व उन्होंने क्या माना कि स्वतंत्रता। यह कल्पना भी स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशा उत्पन्न हुआ है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन मतलब केवल दीर्घकालीन जीवन नहीं होता है बल्कि इसका कोई उद्देश्य भी होना ज़रूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम जिए जा रहे हैं, अगर किसी देश की जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा है तो वो जिए जा रहा है, भले ही उसमें उसे वहाँ पर रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, उनमें उधर के नागरिकों में विवेक बुद्धि नहीं है, ना ही उनका जीवन स्तर अच्छा है, बस उनकी जीवन प्रत्याशा अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के देश के नागरिकों का क्या हो रहा है, मानव विकास हो रहा है। पहले के दशक में, पुराने समय में यह माना जाता था कि अगर कोई देश विकसित है, तो अगर कोई देश विकसित माना जाता था तो माना जाता था कि वहाँ पर मानव विकास भी हो रहा है। परंतु अब इस अवधारणा को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अब अगर कोई देश विकसित है फिर भी मानव विकास सूचकांक के मापदंड के आधार पर ही उस देश के मानव विकास को मापा जा सकता है। तो मानव विकास के अंतर्गत क्या आता है, वहाँ किसी भी देश के नागरिकों का जीवन, वहाँ की स्वास्थ्य, वहाँ पे संसाधन मानव वहाँ के नागरिकों तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, यह सभी चीज़ें किस में आती है, मानव विकास के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास संकल्पना के अंतर्गत समता और सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो मानव विकास की अवधारणा के 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है समता, एक होता है सतत पोषणीय विकास, एक होता है उत्पादकता और एक होता है सशक्तिकरण। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान पहुँच पाना। इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो स्त्री हो या किसी भी देश में, यह देखना कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पर उसे सभी चीज़ों के लिए समान अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या पिछड़े वर्ग जो होते हैं उन व्यक्तियों को समान अवसर किसी भी देश में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो आता है समता में। समता मतलब होता है समानता। अब होता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का भी मानव विकास का एक प्रमुख स्तंभ होता है। सतत पोषणीय विकास यह होता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है उसके लिए हम समान अवसर उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं, पर्यावरण के अंतर्गत, वित्त के अंतर्गत या मानव संसाधन के उपयोग और भविष्य को ध्यान में रखकर हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन तक भी संसाधनों की क्या हो सके, पहुँच हो सके। ये होता है सतत पोषणीय विकास। अवसरों की उपलब्धता
जो है वह आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। जो अवसरों की उपलब्धता होती है उसमें निरंतरता होनी आवश्यक है। ये होता है सततत्व के विकास। उदाहरण के लिए यदि एक समुदाय विशेष अपनी बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने पर जोर नहीं देता है, जैसे कि पिछड़ी जाति के लोग बोलेंगे कि हम जो है वह अपनी बालिकाओं को पढ़ने नहीं देंगे, तो जब वो बालिकाएँ आगे बढ़ेंगी तो उनके लिए रोज़गार के अवसर कैसे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सीमित हो जाएंगे और हो सकता है कि समाप्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई ही नहीं की है। इस तरह के उनके जीवन के लिए अन्य पक्षों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो वो आगे के क्षेत्रों में भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकती है। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता और निरंतरता सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम कहलाता है या सतत पोषणीयता कहलाती है। धन्यवाद।